हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट क्लास में हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो आपका क्लास 12 बायो का चैप्टर है उसकी क्वेश्चंस ही हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा कि जो आपका पेस्टिसाइड है इसका यूज़ हमें कम करें, उसके लिए हम क्या एनालॉग मतलब यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम इन पेस्टिसाइड को यूज़ ना करके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर लें जिसका इफ़ेक्ट आपके प्लांट पर ना पड़े। हम पेस्टिसाइड आखिर यूज़ क्यों करते हैं? तो आपके जो प्लांट्स होते हैं वो उनके ऊपर कुछ इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं उसको ख़राब करते हैं, उसको फीड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करें कि उन इंसेक्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ ना करें, क्योंकि पेस्टिसाइड जैसे हम बात कर रहे थे बेटा डीडीटी की, ये एक ऐसी पेस्टिसाइड है जिसको ना तो प्लांट ही डिकम्पोज कर पाते हैं, डिग्रेड कर पाते हैं, ठीक है, और ना ही एनिमल्स कर पाते हैं। तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए इसके जो भी इस्तेमाल है उसको मना किया गया, ठीक है, बैन कर दिया गया कि डीडीटी को यूज़ नहीं करना। तो फिर हम क्या यूज़ करें? तो हम कुछ इसका एनालॉग ढूंढ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर लेते हैं, वो इंसेक्ट को इजीली किल करवा देंगे, ठीक है, उसको फीड कर जाएंगे। तो हम यूज़ करते हैं आपका लेडी बर्ड बीटल यूज़ कर सकते हैं। बेटा लेडी बर्ड बीटल क्या करती है, ये एफाइट्स को किल करती है, उसको फीड करती है। एफाइट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपके प्लांट को ख़राब करते हैं। इसके अलावा हम ड्रैगन फ्लाइज़ यूज़ कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई क्या करेंगे, आपके मॉस्किटो को फीड करते हैं, किल करते हैं। इसके अलावा कुछ फंगस की स्पीशीज़ है जैसे ट्राइकोडर्मा, ये क्या करेंगे, जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले कुछ पैथोजन होते हैं उनको किल करती है। इसके अलावा हम वायरस यूज़ होता है, एक वोकेलो वायरस, वो आर्थ्रोपोड्स जो हैं आपके इंसेक्ट, उन्हीं को किल करेंगे। तो इस तरह से हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करते हैं जो नेचुरल प्रेडेटर होते हैं, ठीक है। तो हम केमिकल यूज़ नहीं करते, नेचुरल प्रेडेटर यूज़ कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो ये पेस्टिसाइड है इसको हम जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनको हम यूज़ करना बंद कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ठीक है। बंद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ जो इस्तेमाल है वो कम हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइज़र्स। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ ना करके नेचुरल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें। हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, आपके प्लांट अच्छे से ग्रो हों, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, ठीक है, प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है और इन बैक्टीरिया को प्लांट से फूड मिल जाता है। माइकोराइज़ा इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जिसमें कि फंगस और प्लांट की जो रूट्स हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं, जिससे प्लांट से तो फूड लेती हैं और वो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं उसको, ठीक है, उसको मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, आपका जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़ रही है, आपके प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इन माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है। हमने पेस्टिसाइड का देख लिया कि अगर पेस्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम कम यूज़ करें तो क्या कर सकते हैं, तो हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स देख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो आपको 3 सैम्पल्स दिए गए हैं। 3 सैम्पल्स में क्या पूछा गया है, 3 सैम्पल्स कौन कौन से, एक आपको दिया गया सेकेंडरी इफ्लुएंट रिवर वाटर और अनट्रीटेड सीवेज वाटर। इसमें ये पूछा गया है कि आपको बीओडी बतानी है किसमें कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है अनट्रीटेड सीवेज वाटर है, मीन सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसमें है, तो इसकी बीओडी तो सबसे ज़्यादा हाई होगी, तो इसकी बीओडी है 400 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है रिवर वाटर। तो रिवर वाटर की बीओडी तो काफ़ी कम होनी चाहिए क्योंकि वहाँ कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो आपका 8 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी है। सेकेंडरी इफ्लुएंट, तो सेकेंडरी इफ्लुएंट काफ़ी हद तक हम उसको पॉल्यूशन फ्री बना देते हैं, काफ़ी ऑर्गेनिक मैटर वहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो 20 मिलीग्राम पर लीटर इसकी बीओडी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें नेम फाइंड आउट करने हैं कुछ जो आपके क्या होते हैं बायोएक्टिव
जो केमिकल्स वगैरह होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि आपका साइक्लोस्पोरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से किसको ऑब्टेंड किया गया था? साइक्लोस्पोरिन ए को ऑब्टेंड किया गया था। नेक्स्ट है आपका स्टेटिन। स्टेटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यीस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। ठीक है, ये आपका मोनास्कस परप्यूरियस से स्टेटिन को ऑब्टेन किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन। तो माइक्रोब्स का रोल किस में है? सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन जो है आपका, ये किससे ऑब्टेन की जाती है? तो स्पाइरुलिना एक एल्गी है जिससे आपका सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन की जाती है। ये सिंगल सेल प्रोटीन किस काम आती है? तो जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो इसे एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हम माइक्रोब्स का रोल देख रहे हैं। तो हमने स्पाइरुलिना देखा जिससे सिंगल सेल प्रोटीन बनती है। नेक्स्ट है आपका सॉइल। तो सॉइल में क्या होता है? द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन क्रूशियल इन प्रिजर्विंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, वो हमें पता है ज़िटोबैक्टर जो स्पाइरुलम, ये सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन फार्मिंग न्यूट्रिएंट्स रिच ह्यूमस बाय द फिनोमिना ऑफ डीकम्पोजिशन। तो हमें पता है डीकम्पोजिशन में क्या होता है। डीकम्पोजिशन में जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, जो डीकम्पोजर्स होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं बेटा? ये जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं ये एज ए डीकम्पोजर काम करते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं। तो जैसे प्लांट बॉडी डेड हो जाती है या एनिमल ह्यूमन बॉडी डेड हो जाती है तो उसको फीड करते हैं और क्या करते हैं, उस पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो सॉइल में मिक्स करवा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती है, मतलब कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सेवरल बैक्टीरिया है, जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया। हमें पता है कि साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, राइजोबियम बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। तो इसी तरह से ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि हमें अरेंज करना है किस सीक्वेंस में, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में ये बताना है कि सबसे कम यूज़ हम किसका करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ हम किसका करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आपका कर्ड हो गया, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन और बायोगैस। तो इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है आपका? तो चलिए देखते हैं और सबसे कम यूज़ हम किसका करते हैं। सो कर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। लेस इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी एज इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल यूज़ एंड हैज़ ओनली न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। तो कम इसका यूज़ होता है, मतलब डिपेंड करेगा कि किसको कितना कर्ड पसंद है। वैसे तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है पर बहुत कम लोग इसको प्रिफर करते हैं। सिट्रिक एसिड इंडस्ट्रियल यूज़, नॉट फॉर डिसिपेशन इन कम्युनिटी। तो सिट्रिक एसिड का है कि इंडस्ट्रियल यूज़ में ज़्यादा ये यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है यूज़ ऑफ माइक्रोब्स, गुड फॉर हेल्थ ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कमर्शियल, मोर यूजेबल। तो आपका पेनिसिलिन हमें पता है ये ज़्यादा यूज़ होता है, डिसीज़ में यूज़ होता है। बायोगैस मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिटी वेलफेयर, ठीक है। तो ये हमें बता दिया सीक्वेंस कि हम सबसे ज़्यादा सिट्रिक एसिड, सबसे ज़्यादा आपका बायोगैस यूज़ हो रहा है, या सबसे कम पेनिसिलिन, फिर सबसे कम आपका कर्ड यूज़ हो रहा है। तो इस टाइप से ये सीक्वेंस बताया गया है, ठीक है, कि सबका अपना अपना प्रेफरेंस है कि इन चारों में से कौन किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहता है, किसको प्रायोरिटी देना चाहता है, ठीक है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं बट हमें प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कर्ड लेस इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि डिपेंड करेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू तो है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कर्ड में मिलने वाला जो विटामिन B12 है उस न्यूट्रिशन को, उस विटामिन को किसी और सोर्स से वो ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं सीक्वेंस को। जो आप चाहें कि हमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको
आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो आपको कम इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको कम इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस आपको क्या करना है बेटा कि प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ डू बायो फर्टिलाइज़र इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो कैसे बायो फर्टिलाइज़र सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कैसे बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, जिससे कि अब सॉइल में जो प्लांट्स वगैरह हैं वो अच्छे से ग्रोथ होगी, उनकी हमें यील्ड ज़्यादा मिलेगी।